हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहते हैं कि अ वीसीआर एंड टीवी वर ब्रॉट फॉर ₹8,000 ईच। कि एक वीसीआर और टीवी खरीदे गए थे, एक शॉपकीपर ने खरीदे हैं और दोनों 8,000 के खरीदे हैं। और शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। जब शॉपकीपर ने उनको बेचा तो वीसीआर पर उसको बेचने पर लॉस हुआ 4% का और टीवी के ऊपर प्रॉफिट हुआ 8% का। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। कि इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर, मतलब उसमें खरीदने और बेचने में, खरीद के बेचने में, इस होल ट्रांजैक्शन में शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो उसका हमें परसेंटेज बताना है। ओके, चलो करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो वीसीआर के बारे में कई बच्चे मेरे को क्लास में भी आज भी पूछ रहे थे जब मैं क्वेश्चन करा रही थी कि मैम वीसीआर क्या होता है। देखिए, अभी तो आप लोग पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करने लगे हैं, इससे पहले हमारी सीडीज़ आई थी, उससे भी पहले हम लोगों के आए थे वीसीआरस। तो वीसीआर और वीसीपी दो होते थे। एक वीसीआर होता था, एक पूरा मतलब जिस तरीके से क्या बताएं, एक पूरा का पूरा छोटा सा एक बॉक्स टाइप में होता था, उसके अंदर एक कैसेट डाली जाती थी। अगर आपने कभी देखा होगा तो पुरानी कैसेट्स टाइप में होती थी, बड़ी बड़ी ईंट जितनी साइज़ की शायद होती, उससे भी बड़ी होती थी थोड़ा सा। तो उसको उसमें डाल करके उसमें हम कैसेट को प्ले करते थे, उसमें हम मूवीज़ भी देखते थे। तो हमारे टाइम के लोग शायद रिलेट कर पा रहे हों। बाकी आगे अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले हम वीसीआर का देखेंगे, इसको दो पार्ट्स में करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम वीसीआर कर लेंगे। तो पहले लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर एंड टीवी 8,000 रुपीज़ ईच, 1,000 ईच। ओके, अब हो गया। अब यहाँ पे हम पहले हम वीसीआर का लेंगे, ठीक। जब कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़, ठीक। तो इसमें है जब उसने बेचा तो 4% का लॉस हुआ। तो लॉस का होता है कि हम लोग, जैसे हमने सपोज़ कीजिए कि हमने 8,000 का मैंने कोई भी बुक खरीदी है और मैं उसे लॉस पर बेच रही हूँ, ठीक है, 100 रुपीज़ लॉस पर। तो 8,000 में से मैं 100 माइनस करूँगी, तभी तो वो 7,900 की बेची जाएगी। और जितना कम में, अगर मैं कम पैसों में बेचूँगी तो वो 100 रुपये का मेरे को लॉस ही हो रहा है, ठीक है। अब हम इसका लॉस परसेंट निकालेंगे कि 4% लॉस। तो लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो लॉस या प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो हम ऊपर लॉस लिखेंगे, नीचे हम लोग कॉस्ट प्राइस 100 लिखेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज दिया हुआ है, और उसको हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैल्यूज़ पुट करते हैं 4/100 इंटू 8,000, तो 0 0 0 0, ये आ गया हम लोगों का 320 रुपीज़। ये हम लोगों का लॉस आ गया, ठीक है। तो लॉस हम लोगों का आ जाएगा 8,000 माइनस 320। तो ये हम लोगों का 8 6 7, ये हम लोगों का 7,680 रुपीज़ हम लोगों का लॉस आ गया। अब हम टीवी का देखते हैं। अब टीवी के ऊपर वो कह रहा है कि 8% का उसने प्रॉफिट बनाया। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 8,000 रुपीज़, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट है, यहाँ पर भी लॉस परसेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉस परसेंट नहीं लिखा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू 4%, ठीक। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट है 8%। तो प्रॉफिट हम लोगों का फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का, देखिए समझना इस चीज़ को
क्योंकि रटने से लोग भूल जाते हैं और रटने से कई बार गलतियां होती हैं, लेकिन जब आप समझ के कोई भी काम करेंगे तो उसमें गलती नहीं हो सकती और गलती होने की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए मैथ जो है समझने की और प्रैक्टिस की चीज़ है। ओके, तो प्रॉफिट मैंने बताया कि लॉस और प्रॉफिट दोनों के दोनों कॉस्ट प्राइस पर निकलते हैं। तो जहाँ पर हमने लॉस लिखा था यहाँ पर हम प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सी पी इक्वल्स टू प्रॉफिट हो गया हम लोगों का 8/100 इंटू सी पी 8000। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गई, ये हम लोगों का आ गया 640 रुपीज़। ओके, ये आ गया हम लोगों का। अब इतना ही नहीं है, उसने कहा है, क्वेश्चन के अंदर कहा है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब गेन और लॉस होल ट्रांजेक्शन पे कैसे निकलेगा कि पहले हम कॉस्ट प्राइस दोनों का निकालें और फिर सेलिंग प्राइस दोनों का देखें और फिर उसके बाद हम लोग उसका ये देखें कि हम लोगों का गेन हुआ है उसमें शॉपकीपर को या प्रॉफिट हुआ है। तो इसका हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया था, ठीक है, एसपी निकाल लिया था ना, ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस है ये हम लोगों का। यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस निकलेगा कि 8000, ये कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट हो गया, तो 8000 प्लस में 640, तो हो जाएगा 8640 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ VCR and TV will be 8000 plus 8000 equals to 16,000 rupees. Okay, and selling price will be selling price of both VCR and TV will be, हम लोग VCR का 7,680 प्लस में 8,640, ये हो जाएगा हम लोगों का 0, 8 और 4, 2, 12, 1, 13, 3, 1, 16,320 रुपीज़। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका वो निकालेंगे कि गेन और प्रॉफिट परसेंट। तो सेलिंग प्राइस में से हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे 16,320 रुपीज़ में से माइनस करते हैं रुपीज़ 16,000, तो हम लोगों का 320 रुपीज़ प्रॉफिट आएगा। क्योंकि देखिए 16,000 कॉस्ट प्राइस है लेकिन बेचा उसने 16,320 रुपीज़ के अंदर है, तो क्लियर है कि उसको 320 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, अब हमको इसकी प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालनी है कि उसको हर 100 रुपीज़ पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। ओके, तो ये हम लोगों को कॉस्ट प्राइस पर निकलेगी, तो 320 बाय 16,000 इंटू 100। ठीक, ये 2 ज़ीरो से इसकी 2 ज़ीरो गई, एक से ये गई और 16 2 ज़ा 32, तो ये आ गया हम लोगों का 2%। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन होल ट्रांजैक्शन इज 2%। ओके, अगर आपको ये समझ में आया हो और मेरा पढ़ाने का मेथड समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें, समझ सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।